आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेएसपे के एक ऐसे यूनिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे जहां पे आपको एक पैसिव इनकम यहाँ से ये देता है। यानी कि अगर एक बार आपने मेहनत कर लिया तो लाइफ टाइम तक आपको वहाँ से इनकम आने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है डेली सीटी रॉयल्टी। डेली सीटी रॉयल्टी क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। सभी साथियों से मेरा गुजारिश रहेगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में से वीडियो को मिस करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी और नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस पे जो 2025 की शानदार सर्विस बेस और ई कॉमर्स कंपनी उभर कर आई हुई हैं, तो इसको बिल्कुल भी गलती नहीं करें। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे रॉयल्टी के बारे में। रॉयल्टी क्या होती है आप सब जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आज मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है। साथियों, रॉयल्टी इनकम 3 तरह से मिलती हैं। सबसे पहली जो मिलती हैं सिंगिंग के सेक्टर में मिलती हैं, दूसरी मिलती हैं वैज्ञानिक के सेक्टर में मिलती हैं, तीसरी मिलती हैं वह मिलती हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कैसे मिलते हैं आइए हम बात करेंगे इसके बारे में। जैसे आपने किसी भी सिंगिंग ने या फिर सिंगर ने कोई भी अपना यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया, जब भी उस वीडियो पर व्यू आएंगे तो आपको वहाँ से इनकम जनरेट होगी। वैज्ञानिक के सेक्टर में जब ये हमारा जो बल्ब का आविष्कार हुआ था, 1000 असफल परीक्षण के बाद जब 1001 जो सफल परीक्षण हुआ था उसमें एडिसन थॉमस ने ये बल्ब बनाया था और आज हम सब रोशनी में हैं। शायद अगर वो 1000 बार से भी ज़्यादा प्रयास नहीं करवाते, 1001 बार प्रयास नहीं करते तो आज हम शायद अंधेरे में रहते हैं। और जब भी ये बल्ब बिकता है तो उसके घर पे रॉयल्टी जाती है और ये रॉयल्टी 7 पीढ़ियों तक जाती हैं। अब हम बात करेंगे हमारे जेएसपे के अंदर। जेएसपे के अंदर भी यही सीन है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी रैंक अचीव कर लेते हैं तो आपके 7 पीढ़ियों तक वह इनकम आपके घर में जाने वाले हैं। सबसे फर्स्ट लेवल की हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रॉन्ज रैंक की। जैसे आपने यहाँ पे 6000 बिजनेस का क्राइटेरिया कंप्लीट किया तो आपको यहाँ पे डेली सीटी रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं 2%। और ये 2% रॉयल्टी जब भी इस कंपनी का टर्न होगा, जेएसपे का टर्न होगा, आपको ये अपने घर में जाती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लेवल 2 के बारे में। जैसे आपने सिल्वर रैंक अचीव किया और यहाँ पे 30,000 बिजनेस का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया तो आपके घर में फिर से 2% डेली सीटी रॉयल्टी जाने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड लेवल की। थर्ड लेवल में जैसे आपने गोल्ड रैंक अचीव किया और यहाँ पे 1.5 लाख बिजनेस का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, 1.75% डेली सीटी रॉयल्टी आपको आने वाली हैं। लेवल 5 की मैं बात करूँ यहाँ पे, लेवल 4 की मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेटिनियम। आपने जैसे यहाँ पे 7.5 लाख बीवी का बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट किया, 1.75% डेली सीटी रॉयल्टी जाने वाली हैं। लेवल 5 की मैं बात करूँ यहाँ पे डायमंड रैंक की। जैसे आपने 37,50,000 बिजनेस वैल्यू का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, आपके घर में डेली सीटी रॉयल्टी जाती है 2%। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेवल 6 रॉयल डायमंड की, जैसे आपने यहाँ पे 1,87,50,000 बिजनेस वैल्यू का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, आपके घर में यहाँ पे 1% डेली सीटी रॉयल्टी जाते हैं। लेवल 7 की मैं बात करूँ यहाँ पे क्राउन डायमंड की। जैसे आपने यहाँ पे 9,37,50,000 बिजनेस वैल्यू का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, आपके घर में जाती हैं 1% डेली सीटी रॉयल्टी। ये रॉयल्टी होती हैं कंपनी के टर्नओवर की। जैसे जैसे कंपनी का टर्नओवर होगा डेली, वैसे वैसे आपको ये रॉयल्टी हमेशा के लिए जाती रहेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रॉयल्टी के बारे में। यहाँ पे जेएसपे के अंदर 2 तरह से रॉयल्टी आपको मिलने वाले हैं। पहली रॉयल्टी है जो कंपनी के टर्नओवर की मिलेगी, दूसरी रॉयल्टी है रिपर्चेज सीटी रॉयल्टी इनकम में।
यानी कि अगर इस कंपनी के अंदर जब जब भी रिपर्चेज करेंगे आप, तब तब आपके घर में रॉयल्टी भी जाएगी। सबसे पहली रैंक है ब्रॉन्ज, वहाँ जाएगी आपको 3% मंथली। सिल्वर पे जाएगी 2% मंथली। गोल्ड पे जाएगी 2% मंथली। प्लेटिनियम पे जाएगी 2% मंथली। डायमंड पे जाएगी 2% मंथली। रॉयल डायमंड पे जाएगी 2% मंथली। और क्राउन डायमंड पे जाएगी 2% मंथली। यानी कि जेस पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कंपनी का टर्नओवर नहीं होते हुए भी अगर रिपर्चेज होती हैं तो रिपर्चेज से भी आपके घर में बहुत बड़ी रॉयल्टी इनकम जाने वाली है, बहुत बड़ी पैसिव इनकम जाने वाली है। तो आप सभी साथियों को अभी बिल्कुल भी सोचना नहीं है और जेस पे की अपॉर्चुनिटी जिसके माध्यम से भी आपको मिली है उसको समझने की कोशिश करना है और समझ के इस जेस पे के अंदर आपको आगे कदम बढ़ाना है। थैंक यू, धन्यवाद।